दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार शर्मा। इलेक्ट्रो ज्ञान चैनल में आपको स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो एसीबी में जो माइक्रो प्रोसेसर रिलीज लगी होती है उसकी हम सेटिंग कैसे करते हैं, आज की वीडियो हम इसी को देखेंगे। तो जो मेरे वीडियो में नए हैं या मेरे चैनल्स पर नए हैं, प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आइए हम एसीबी में देखते हैं कि वो रिलीज कहाँ लगी होती है और उसकी सेटिंग कैसे होती है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम एसीबी पे आ गए हैं और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एक माइक्रो प्रोसेसर रिलीज है। और जो इसका अगर मैं मॉडल की बात करूँ तो मॉडल आप देख रहे हैं SR18G, ये इसका मॉडल नंबर है। और जो इसकी रेटिंग है वो है 1000 एम्पीयर का ये ब्रेकर है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से हम इसकी सेटिंग करते हैं। ये जो पहली सेटिंग है यहाँ से हम इसकी जो ओवरलोड की सेटिंग करते हैं। ये जो है ये शॉर्ट सर्किट की सेटिंग होती है और यहाँ जो है ये ग्राउंड फॉल्ट की सेटिंग होती है। तो हम एक एक करके इसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी सेटिंग को हम देख रहे हैं कि ये जो लॉन्ग टाइम सेटिंग है, यानी जो इसकी ओवरलोड की सेटिंग जो है वो अभी 0.9 पे है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें। तो और इसकी जो IN वैल्यू है, IN यानी इसकी जो फुल लोड है वो है कैरिंग कैपेसिटी है 1000 एम्पियर। तो जो इसकी सेटिंग 0.9 पे है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 1000 इंटू 0.9, तो ये कितना हो गया 900 एम्पियर। यानी अभी जो ये ब्रेकर जो है हमारा ये 900 एम्पियर पे सेट है। और साथ ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2.5 जो ये आप देख रहे हैं 2.5 जो सेकंड इसमें टाइम दिखाया गया है, यानी ये 900 एम्पियर जो इसका सेटिंग है। अगर इससे ज़्यादा करंट चलता है तो ये 2.5 सेकंड के अंदर इसको ट्रिप कर देगा और साथ ही ये LED इसमें ग्लो हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसका फुल लोड सेटिंग करते हैं, जो कि लॉन्ग टाइम सेटिंग भी इसको कहते हैं। अब हम दूसरी सेटिंग की बात करते हैं। यह है शॉर्ट टाइम सेटिंग। इस नोब से हम शॉर्ट टाइम सेटिंग करते हैं। तो इसमें ऑलरेडी आप देख रहे हैं अभी जो सेटिंग है ये 4 पर है। शॉर्ट टाइम का मतलब है कि कहीं भी अगर शॉर्ट सर्किट जो भी करंट फ्लो होगा उसकी जो ये सेटिंग हम यहाँ से करते हैं। तो जैसा कि अभी इसकी जो सेटिंग है वो 4 पर है और जो IN वैल्यू है वो है हमारी 1000। तो 1000 इंटू 4 यानी 4000। यानी अगर शॉर्ट सर्किट कहीं भी अगर फेस टू फेस कहीं शॉर्ट सर्किट होता है और उसमें अगर 4000 एम्पियर करंट चलता है तो ये यहाँ से इसका हम मिली सेकेंड में टाइम की सेटिंग करते हैं। यानी ये सेटिंग हमेशा मिली सेकेंड में होती है। 1 सेकेंड का मतलब है 1000 मिली सेकेंड। तो यहाँ आप देख रहे हैं जैसे ये 20 से शुरू होके और इस तरह से ये पूरा 600 तक है। यानी 20 मिली सेकेंड से लेके 600 मिली सेकेंड के बीच में हम इसको सेट कर सकते हैं। तो ये ब्रेकर जो है अभी ये रिलीज अभी 100 मिली सेकेंड पर सेट है। यानी जैसा कि हमने देखा इसकी सेटिंग 4 पर है, तो 4000 एम्पियर यानी 1000 इंटू 4 यानी 4000 एम्पियर शॉर्ट सर्किट करंट अगर आएगा तो ये इसको 100 मिली सेकेंड में ब्रेकर को ये रिलीज ट्रिप कर देगी और साथ ही ये LED ग्लो हो जाएगा। अब बात करते हैं हम तीसरी सेटिंग की। ये हमारा ग्राउंड फॉल्ट सेटिंग है। यहाँ से हम ग्राउंड फॉल्ट की सेटिंग करते हैं। तो अभी जो ये जो रिलीज है अभी फिलहाल 0.3 पे सेटिंग है इसकी। यानी ग्राउंड फॉल्ट का मतलब है अगर किसी भी फेज यानी तीनों फेज RYB फेज अगर कहीं से ग्राउंड को अगर टच कर जाए तो न्यूट्रल में करंट फ्लो होने लगेगा। तो यहाँ पर अभी फिलहाल हमारा सेटिंग जो है 0.3 है और IN इसकी वैल्यू जैसा कि मैंने आपको बताया था 1000 है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमारा होता है 300 एम्पियर। यानी अगर किसी जगह से अगर हमें ग्राउंड फॉल्ट आता है और हमारा न्यूट्रल में 300 एम्पियर करंट फ्लो होता है तो साथ ही यहाँ पे वही टाइम की सेटिंग है। यानी ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 100, 200, 300, 400 ये सब मिली सेकेंड में है। तो ये अभी 200 मिली सेकेंड पे सेट है। यानी 200 मिली सेकेंड से ज़्यादा टाइम अगर करंट फ्लो होता है तो ये इसको ट्रिप कर देगा और साथ ही ये LED ग्लो हो जाएगी। अब साथ ही हम चौथी जो सेटिंग होती है ये DIP स्विच से होती है। तो आप यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है थर्मल मेमोरी। यानी ये तीनों स्विच जो हैं अभी ये ऑफ कंडीशन में है।
यहाँ से हम अगर इसको थर्मल मेमोरी को ऑन करते हैं तो लीजिए मैं पहले ऑन कर देता हूँ इसको। ये मैंने थर्मल मेमोरी को ऑन कर दिया। अब क्या होगा कि जब भी अगर ये ब्रेकर तीनों में से किसी भी फॉल्ट की वजह से ट्रिप करेगा तो यहाँ पर ये मिनिमम इसका 20 सेकंड का टाइम होता है। ये 20 सेकंड के अंदर ये फॉल्ट इसको वापस रिसेट कर देता है। लेकिन अगर मान लीजिए ब्रेकर ट्रिप हुआ, किसी भी फॉल्ट की वजह से ट्रिप हुआ और आपने ब्रेकर को मान लीजिए 10 सेकंड के अंदर दोबारा से, मान लीजिए ग्राउंड फॉल्ट की वजह से ट्रिप हुआ और आपने 10 सेकंड के अंदर दोबारा से इसको ऑन कर दिया, तो अभी जैसे इसका जो टाइम है 200 मिली सेकेंड है, तो ये क्या करेगा 100 मिली सेकेंड के अंदर ही दोबारा ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। यानी जब भी ब्रेकर ट्रिप होगा तो हमें 20 सेकंड तक वेट करना है, उसके बाद ही इसको हम दोबारा ऑन कर सकते हैं। ये ह्यूमन सेफ्टी के लिए होता है, ये ह्यूमन सेफ्टी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब जो दूसरी सेटिंग जो आप देख रहे हैं इसमें ये हमारी इंस्टेंटेनियस सेटिंग होती है। इसमें आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे 6x लिखा हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ 12x। तो इसको अगर हम 6 कर दें, मैं इसको 6 पे ही करता हूँ, ये मैंने ऑन कर दिया इसे। तो अब इसका जो IN वैल्यू जो 1000 है और इंटू 6 यानी 6000 एम्पियर। यानी अगर कहीं से भी ये ब्रेकर पे 6000 एम्पियर का लोड आता है, ओवरलोड कंडीशन में या किसी भी फॉल्ट कंडीशन में 6000 एम्पियर तक भी लोड आता है, तो ये सेटिंग की वजह से ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा और साथ ही ये LED ग्लो करने लग जाएगी। तो यहाँ से इसकी इस तरह से ये सेटिंग होती है। अब साथ ही आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ये 3 पुश बटन भी देख रहे हैं आप। तो ये जो पहला वाला पुश बटन है जिसके नीचे टेस्ट लिखा हुआ है, अगर इसको हमने इस सारी सेटिंग कर दी है, जब हम इसको पुश करेंगे तो ये ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। ये इसको चेक करने के लिए होता है कि हमारा ये सारा तीनों की सेटिंग हमारी ठीक है और ये ब्रेकर ठीक काम कर रहा है। साथ ही ये जो बीच में जो आप देख रहे हैं जिस पे क्लियर लिखा हुआ है, तो इस पुश बटन से जब भी कोई फॉल्ट आता है, फॉल्ट आने के बाद ये LED हमारी चारों में से कोई भी LED ग्लो करेगी। मान लीजिए ग्राउंड फॉल्ट की वजह से ट्रिप हुआ या ओवरलोड की वजह से ट्रिप हुआ, तो ये जो ग्लो करेगी। तो हम जब इस पुश बटन को पुश कर देंगे तो ये हमारा LED ग्लो करना बंद कर जाएगी और फॉल्ट हमारा रिसेट हो जाएगा। साथ ही ये जो तीसरा आप देख रहे हैं जिसपे कि क्वारी लिखा हुआ है, मान लीजिए आपने क्लियर कर दिया, अब ये तीनों में से चारों में से कोई भी LED ग्लो नहीं कर रही है। अब हमें हिस्ट्री चेक करनी है कि ये कौन से फॉल्ट की वजह से ACB ट्रिप हुआ। तो हम इसको एक बार पुश करेंगे, जैसे ही पुश करेंगे इन चारों में से कोई एक LED ग्लो करेगी। जो LED ग्लो कर रही है, मान लीजिए ये वाली ग्लो कर रही है, तो इसका मतलब ये हमारा ग्राउंड फॉल्ट की वजह से ट्रिप हुआ है। तो ये तीनों से हम इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। और ये जो सॉकेट आप देख रहे हैं, यहाँ से हम इसको कनेक्ट करके जैक के द्वारा कनेक्ट करके इसमें एक टेस्ट किट आता है इस माइक्रो प्रोसेसर को टेस्ट करने के लिए। उस किट से हम मैन्युअली फॉल्ट जनरेट करके इस रिले को टेस्ट करते हैं, तो उसका जैक यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो इस तरह से हम ये 18G जो रिलीज लगी होती है उसकी सेटिंग करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो में अच्छी तरह समझ लिया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको इन फ्यूचर किस तरह की वीडियो चाहिए। मेरी कोशिश रहेगी उस तरह की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।